नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ जी सर। तो इसमें अब क्या होगा सर? इसमें क्या होगा? इसमें होना तो खैर कुछ नहीं है। हाँ नहीं, बात हमें एक बात ये नहीं समझ में आ रही, जैसे हम अभी किताबें दें काउंटर पे कि आप हमारे खाते की डिटेल दो हमें, हम कस्टमर हैं। डिटेल नहीं तो हमारी किताबें तो प्रिंट करेंगे। हाँ, प्रिंट करी जाएंगी। प्रिंट करी जाएंगी। तो आप प्रिंट नहीं करते हैं, आप कह देते हैं कि आपकी KYC नहीं हुई है, खाता होल्ड है। अरे KYC की वजह से कोई मना नहीं करेगा प्रिंट। अरे कल ही मना कर दिया KYC के लिए। हाँ, बोले आपकी KYC खाता इनऑपरेटिव होगा। नहीं, उन्होंने सीधे कहा है कि आपका खाता होल्ड है। अरे इनऑपरेटिव का मतलब खाता बंद है यानी। नहीं, एक बंद है एक होल्ड है। अरे खाता बंद है। बंद नहीं, उन्होंने कहा आपका होल्ड है। अरे होल्ड का मतलब बंद ही है, ये है तो ये वाला। हाँ। ये खाता ही बंद है। ये बंद है। अब ये वाला खाता तो बंद ही, वो दिखाई रहा खाता इनऑपरेटिव है। आपने लेन देन ही नहीं किया होगा 2 सालों से। हाँ, तो इसके लिए आपने हमें नोटिस जारी किया होगा कुछ? अरे जब लेन देन होता है इनऑपरेटिव होता है। इनऑपरेटिव का मतलब कस्टमर 2 साल से नहीं आया है हाँ। तो इनऑपरेटिव होता है। हाँ। तो उसमें क्या होता है, उसको तो खाता अपने आप इनऑपरेटिव हो जाता है, नहीं जो कस्टमर आएगा तभी होगा। तभी होगा। लेकिन जब हम पे आपका कर्जा बाकी है तब तो आप हमें नोटिस या RC वगैरह जारी करेंगे। नहीं तो कर्जा जब होगा, जब खाता, ये बताओ जब मान के चलो कर्जा है, वसूली के लिए आदमी गया, इसमें 2 सालों से इसमें कर्जा नहीं चुकाया। हाँ, नहीं चुकाया गया। ठीक है। हाँ, यहाँ से गए होंगे भाई, जो भी जाए मालूम हाँ, है, जहाँ कोई जाए। हाँ ठीक है, रिकवरी एजेंट जाए, कोई जाए, कोई जाए। हाँ, हाँ गया वो। हाँ, कोई गया होगा। हाँ, नहीं मिले होंगे रुपये, या जो भी आदमी नहीं मिला। हाँ, फिर कुछ हाँ लौट आए। तो उसे बैंक सूचना तो देगी ही। अगर हम ऐसे नहीं मिले तो आप डाक द्वारा हमें सूचना देंगे नहीं देंगे? तो NPA इसकी डाक द्वारा जब खाता खराब बिल्कुल हो जाएगा NPA, तब तो बैंक सूचना तो देगा ही देगा। हाँ, तो फिर जब बिल्कुल खराब है, जब खाता बिल्कुल खराब हो चुका है, खाता मान लो खराब हो गया। हाँ। ठीक है, जब खाता खराब हो गया उसके बाद अगर बैंक को रुपए मिल रहे हैं, मान लो 2 लाख रुपए का खाता खराब है, 2 लाख मिल रहे हैं पूरे के। नहीं, हम मिलने की बात ही कहाँ कर रहे हैं। हाँ। हम तो इस बात कर रहे हैं कि अगर कस्टमर, जैसे हमने कर्जा लिया, हम आपकी बैंक में 2 साल 3 साल नहीं आए, तो आप हमें सूचना तो देंगे, नोटिस तो जारी करेंगे आपका पैसा जब हम पे। वहाँ आदमी जा ही रहा है तो भाई तो हो गया। हाँ, वो जा रहा है। अगर हम उसे नहीं मिल पाए तो आप उसके घर के लिए कागज भेजेंगे डाक द्वारा, बाई डाक। आज पड़ोस में कोई तो मिलेगा। अरे तो हाँ, कोई तो मिलेगा, उनसे कह के आएंगे कि भाई इनका ये है। हाँ, उनसे कह के आएंगे। अगर खुदा खास्ता उसने नहीं बताया तो उसके साथ, यानी मतलब किसी से मिल के आएंगे, उसकी आप डिटेल तो लाएंगे ही। उसकी डिटेल क्या लाएंगे? वो तो ये होता है यार, तो बार उन्होंने बता दिया कि वो है नहीं, वो कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, या तो वो आज निकल गए, वो गए हुए हैं काम काज। ठीक। कुछ ना कुछ तो बताएगा। हाँ, कुछ बताएगा। एक बार नहीं मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा, 3 बार नहीं मिलेगा, 10 बार नहीं मिलेगा। सुनो तो मेरी बात सुनो। जाएगा नहीं, 10 बार नहीं, 2 बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा ही। 2 बार जाएगा। जब वो नहीं मिला है तो उसका इस पे एड्रेस होता है। किस पे? अकाउंट पे। अरे अकाउंट पे तो एड्रेस होता ही है। होता है तो उसे आप डाक द्वारा भी तो भेज सकते हैं। भेज सकते हैं। आपने भेजा 2 साल में डाक द्वारा, वही हमें रिसीविंग चाहिए। उसकी किस चीज़ की रिसीविंग? अरे भाई, जो आपने डाक द्वारा हमें रजिस्ट्री भेजी हो। चलो मान लो बैंक ने नहीं भेजा। हाँ, ठीक है, अब आप बताओ। बैंक ने नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा? ये हमारा अधिकार था। वो आपको अच्छा, दूसरी चीज आप हमें ये बताइए, क्या आपको किसी के प्राइवेट खाते की प्रेगनेंसी देने के लिए अधिकार है कि आप किसी खाते की जानकारी किसी को दो? नहीं, अब सुनो। हाँ, मान के चलो, एक क्या कहते हैं, खाता कोई आदमी मान लो 2 लाख किसी का बकाया है, 1 लाख बकाया है। हाँ, ठीक है। हाँ। अब खाता है खराब। हाँ, जब बैंक को रुपया मिल रहा है कि हाँ ये खाता नंबर है, उस यार मिल रहा है, वो नंबर किसी ने बताया होगा ना आपको। हाँ, तभी तो आपको पता चला होगा। हाँ, उस बंदे को तभी पता चला होगा। हाँ ठीक, उसने खाता नंबर बता दिया। खाता कहीं से तो पता चला होगा। हाँ, हम मानते हैं खाता नंबर बता दिया, बैंक को ढूंढ के दे। हाँ, ठीक। जब उसने आपको खाता नंबर दिया होगा, आपने उस पर डाला होगा, खाता निकला होगा सामने, बैंक ने बताया होगा इतना बकाया है। सुनो तो उस पर फोटो तो आया होगा। फोटो आएगा तो आपने ये नहीं देखा कि आदमी दूसरा है या जिसका खाता है वही? देखो, अगर खाता पूरा का पूरा खराब है, हाँ, ठीक है, और उसके बाद बैंक को जब रुपया मिल रहा है पूरा, हाँ, तो उसमें हर्जी क्या बैंक को लेने? अरे बैंक जब पूरा वो रुपये मिल रहा है तो ठीक है, बैंक का तो लोन चुक रहा है ना। हाँ, कि जो बकायदा हमें 2-3 साल से नहीं मिल पाया, तो हमसे रुपया मिल रहा है, तो उसे आप देखो, अगर हम मान लो आपको नहीं मिल पाए, जमीन हमारी थी, ठीक, जमीन हमारी थी, 2 साल से नहीं मिल पाए, तो आप हमारा नोटिस जो है उसमें तहसील में भेजते वसूली के लिए।
अरे तो बैंक हम तो खुद ही वसूली करने जा रहे हैं। जब नहीं तुम जा रहे हो, जब रिकवरी एजेंट कोई भी जा रहा है मान लो। हाँ कोई जा रहा, तो आपको यानी मतलब जब हम नहीं मिले 2 साल से और आपका आदमी कंटिन्यू जाता रहा तो आप सूचना तो करेंगे ही काश्तकार को। तो जब मान लो बैंक को रुपया पूरा मिल रहा है, अरे भाई ऐसे कोई आके कोई दे देगा तो ये तो अच्छी बात है कि खाते बैंक को पूरा रुपया मिल रहा है, बैंक को तो नहीं, तो आप उसकी प्राइवेसी थोड़ा आउट कर सकते हैं। तो यानी इसका मतलब खाता नंबर उसे कहाँ से पता चला? अरे कहीं से पता लगा, लेकिन आपने उसे अकाउंट तो बताया, टोटल अमाउंट तो बताए, टोटल अमाउंट पता चला होगा। हाँ, वो तो बैंक ही बताएगा। वो तो बैंक ही बताया, तो क्यों बताया आपने जब हमने आपको एप्लीकेशन दी थी? अरे तो जब ये तो आपने एप्लीकेशन जो दी है वो 26 तारीख की है, खाता हाँ 26 तारीख की है, 17 तारीख में खाता। हाँ वही तो बात, वही बस यही कहलवाना चाहते थे। 17 जब हमने 26 तारीख को आपको एप्लीकेशन दी थी तो हमने दोनों चीज़ें रखी थी आपके सामने कि आप बताइए मेरे खाते में कितना पैसा जमा हुआ है आज तक, तो आपने कहा बिल्कुल नहीं लेन देन हुआ। ठीक, हाँ इसमें लेन देन हुआ ही नहीं। हाँ नहीं, हमने किताब नहीं दी थी आपको, हमने कोई कागज आपको नहीं दिया था, केवल एप्लीकेशन दी थी, तो आपने कहा आज तक हमें इसमें कोई लेन देन नहीं हुआ, केवल रिसीविंग दे दी गई थी बस। सुनो तो नहीं हमने देखो यहाँ पे रामकिशोर भी खड़े थे, सब थे, रिसीविंग की बात। चलो ठीक, कोई बात नहीं, आपने नहीं दी, हमने रिसीविंग दे दी थी कि 26 तारीख के भी याद है कभी भी, ठीक कोई बात नहीं। अच्छा हम जानना चाहते हैं कि हम पर कर्जा कितना बाकी है, हम यही जानना चाहते हैं, तो हम आपको किताबें दे रहे हैं, भाई हमारी किताब पे एंट्री करो, हम पर कितना बाकी है, तो आप क्यों मना कर रहे हैं किताब पे एंट्री नहीं हो? कर्जा बाकी है ही नहीं, तो फिर प्रिंट करने में मना क्यों कर रहे हैं? आज भी मना कर रहे हैं आप, इस पे कर्जा नहीं बाकी दूसरे पर है भाई, हम तो कर्जा इस पे, हाँ हम कहा ये तो खाता चालू है भाई, हमें आप अगर बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा? ये प्रिंट करवा दो फिर, और क्या? नहीं कल तो मैडम ने मना कर दिया था, बात तो वही आ रही कि आप हमें जानकारी हमें नहीं दे रहे, दूसरे को आपने पूरी जानकारी दे दी। अरे मैडम पे पूछ लो आप, हम गलत थोड़ी कह रहे। मैडम ने कल सीधे कह दिया मैंने दोनों किताबें दी, मैंने कहा मैडम एंट्री कर दो। तो ये बताओ जो इसका आपके पास स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तो यहीं से लिया होगा। स्टेटमेंट तो हमने परसों लिया, लेकिन हमने एंट्री के लिए तो आप स्टेटमेंट उसी दिन कहा था, तब आपने कहा खाता होल्ड है। अरे स्टेटमेंट और एंट्री एक ही बात नहीं, एक बात नहीं होती है भाई, एंट्री से होगी तो शुरू से आखिर तक की होगी, स्टेटमेंट हमने 2 दिन का लिया। हाँ, अगर आप स्टेटमेंट 2017 है, मान लो इसमें 2017 है, हाँ आप उसके बाद का लोगे तो बैंक स्टेटमेंट उसके बाद का भी देगा। नहीं देगा, हाँ बात वो तो देगा ना, तो हम स्टेटमेंट हमने 2 दिन का लिया, स्टेटमेंट एंट्री एक ही बात है। अरे नहीं एक बात का, तो फिर एंट्री की क्यों नहीं मैडम ने? एंट्री क्यों नहीं? जब हम पूछ रहे हैं हमारे अकाउंट में बताओ हम पे कितना कर्जा, तब आप कह रहे होल्ड है, और आपने दूसरे को पूरी जानकारी दे दी। तो ये जब 17 तो मैं आप 17 तारीख की फुटेज दिखा दीजिए कौन आदमी पैसा जमा करने आया। 90 दिन की फुटेज होती है बैंक के पास, 90 दिन की बैकअप। तो सर हम देखो FIR कराएंगे, फिर जांच कराएंगे हम कोर्ट से, ठीक, वो आप करिए, आप समझिए, ठीक। अगर हमें 17 तारीख की आप फुटेज भी नहीं दिखाएंगे, वो आप जैसे आपने एक, अच्छा दूसरी बात और बता दो, आप एक चीज़ और बता दो, जैसे सतविंद ने पैसा जमा किया, सतविंद ने, हमने अभी बिडाल पे देखा, बाउचर देखा हमने, ठीक। अब आप हमें बताइए सतविंद कौन है, हम तो उसे जानते नहीं। अरे मान लो कोई आदमी आया, उसने कहा कि भाई हमारे जान पहचान 2.5 लाख रुपए मोटी रकम होती है सर। अरे 2.5 लाख होती है, बैंक को तो कर्जे से मतलब, बैंक का तो अरे भाई कर्जे से मतलब उसे डिटेल से भी तो मतलब रखेगा, जो आदमी 2.5 लाख रुपए जमा क्यों कर रहा है इस खाते में एकदम। बैंक को तो कर्जे से मतलब है, बैंक को तो कर्जा, तो आप दूसरी चीज नहीं सर देखो, आप अभी बताओ RBI गूगल पे चला के दिखा दे उसके रूल क्या है। हमने 2 दिन से हम कंप्यूटर पर यही रिसर्च कर रहे हैं कि RBI ने आप लोगों के लिए गाइडलाइंस क्या जारी की। देखो मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं समझ में आ रहा मैं वो बोल रहा हूँ। मैं 10 सवाल लिख के लाया हूँ, 10 के अलावा 11वां सवाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो हमें सारा मालूम है कि RBI ने आप लोगों के लिए क्या रूल जारी किए, तो उसमें आप लोग यानी मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना तो हमें संतुष्ट करवा रहे हैं, ना हमें आप बता पा रहे हैं। आपने दूसरे को पूरी डिटेल दे दी, आपने दूसरे को हमारे अकाउंट की पूरी डिटेल दे दी 17 तारीख में, और हमने 26 तारीख को आप पर मांगी तो आपने डिटेल से मना कर दिया कि आपका खाता होल्ड है। खाता होल्ड है कि इनऑपरेटिव खाता था वो? नहीं, अरे तो फिर खाता वो तो अभी बचा था, इनऑपरेटिव है। अरे उस दिन तो आपने यही बोला था, हमने जब आपसे पूछा था कि साहब देखो आज तक हमारे खाते में कितना पैसा है, कितना पैसा जमा हुआ, आपने कहा मैं खाता होल्ड जब KYC कराओगे तभी होगा ऐसा। तो हमने कहा सर हमारे खाते में लेन देन कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। हमने कहा साहब देख लो दोनों खाते, तो आपने कहा नहीं कोई लेन देन नहीं हुआ। फिर 17 तारीख को लेन देन कहाँ से आ गया? तो बचत खाते में तो वैसे भी लेन देन नहीं है, अभी भी लेन देन नहीं है। अरे दोनों खाते दिए थे भैया, दोनों खाते लिखे एप्लीकेशन पे, एक खाता नहीं था। ठीक है, आप जो आपको सही लगे आप, हाँ ठीक, फिर बस कोई बात नहीं, आप हमें फुटेज भी दे नहीं पाएंगे। आप सतविंद का हमें पता देंगे? सतविंद का हम तो सतविंद को जानते नहीं भाई। अरे बिल्कुल बात, अरे भाई सतविंद बैनामा तुमने किया? नहीं बैनामा हमने किया नहीं। सतविंद किया? अभी आपने बोला एग्रीमेंट किया है। हाँ एग्रीमेंट किया, सतविंद को नहीं किया हमने। सतविंद उससे पता करो, तो उसे हम जानते नहीं।
अरे जिसको किया है एग्रीमेंट उससे नहीं नहीं, उससे में क्या लेना तेरा? देखो, हम तो सतविंद को पूछ रहे हैं, सतविंद ने पैसा जमा किया। मान लो एग्रीमेंट किया, हाँ ठीक है, तो जब आपकी जमीन यहाँ थी तो एग्रीमेंट आपने कैसे कर लिया? अरे तो वही तुम, अच्छा एक बात बताओ, चलो ये बात आपने कह दी, एक बात बताओ, हाँ हाँ ठीक, वही तुम बस कानूनी बात पूछेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। आप ये बताओ, जब एक यानी मतलब इंतखाब पर केसीसी बाकी है तो रजिस्ट्रार और तहसीलदार ने बैनामा कैसे कर दिया? अब ये हो जाने की उन्होंने कैसे कर दिया? भाई ये भी तो बताओ। तो ये तो हाँ उनकी गलती। हाँ, तो वो तो उन्होंने सब, अब तो वो सब लोग बताएंगे, उन्होंने बैनामा अब तो कर कोर्ट दिया। में सब लोग बताएंगे। अगर कानूनी बात पे चलोगे तो सबको बताना वही पड़ेगा। कह रहा हूँ, आप अपना देख लो। नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल देखेंगे, हमारा है 1 करोड़ रुपए का नुकसान और हम करेंगे मानहानि का दावा भी वही तो सकते कह हैं। रहे हैं, हम तो इसलिए कुछ कह ही नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, ना हम लड़ रहे हैं ना बहस नहीं नहीं, कर हम रहे हैं। हमने भी आपसे कोई गलत बात नहीं की, तो फिर हम भी नहीं हमने कर रहे हैं। आपको हाथ जोड़ के नमस्ते किया, अपनी जानकारी ली, इसके अलावा हमने आपसे कोई गलत बात नहीं हमने की। भी वो गलत बात नहीं करी। हाँ, बस। ना लड़े ना बहस नहीं नहीं, हम वो कहीं नहीं अभी रहे। हम वही चीज है, अभी हम कह रहे हैं तो हम वही, जैसे आपने कानून बताया कि आपने ऐसा कर दिया, तो भाई हमारे इंतखाब पे देखो, इंतखाब भी है मेरे पास, अरे इनका तो आपने दिखाया था, वो तो ठीक। देख चुके मुझे। इंतखाब भी है, उस पर जब 2,23,000 चढ़ा है तो जब तक केसीसी है तब तक आप बैनामा नहीं कर सकते। आपने कैसे कर दिया फिर? तो आपने कराया। नहीं आपने करा, अरे हम तो कहेंगे तुम कुआं डूब पड़ो, तुम खुद जाओ कुआं में। तुम तो अधिकारी हो, नियम तुम जानते हो, हमें तो नियम पता नहीं, हम काश्तकार आदमी। भाई गलत है, अब वो ये कह रहा था कि नियम तो तुम जानते हो, तुम अधिकारी हो, तुम सरकारी कर्मचारी हो, सरकार ने और हम लोगों ने चुन के आपको इसलिए बैठाला है यहाँ पे कि आप बुद्धिमान हैं। आप करो जो करना है। हाँ वो तो ठीक ठीक ठीक, नमस्ते साहब, ठीक, बाकी तुम देख लेंगे। आओ ठीक है। तो हाँ जी, या भाई यार हो गए सबके नाम? क्या? हैं? हाँ हो गया।